150 से भी ज्यादा सालों से हमारे दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स कर्नाटका और तमिलनाडु लड़ रहे हैं एक इशू को लेके। ये एक रिवर कावेरी, जिसकी वजह से बहुत सी जाने गई, बहुत से प्रोटेस्ट हुए, फार्मर्स, जर्नलिस्ट, मिनिस्टर्स सब इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन क्यों? ये है कावेरी, साउथ इंडिया की 4th लार्जेस्ट रिवर। शुरू होती है यहाँ कर्नाटका में और फिर 800 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सफर तय करके तमिलनाडु से होते हुए पहुंचती है बे ऑफ बंगाल। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट रिवर एंशिएंट टाइम से साउथ इंडिया की लाइफलाइन है। गॉडेस का दर्जा दिया जाता है इसे, बहुत होली माना जाता है। हिंदू माइथोलॉजी की 7 सेक्रेड रिवर्स में से एक है। लिटरेचर, म्यूजिक और पोएट्री में भी बहुत सेलिब्रेटेड है। बट इस इंपॉर्टेंट रिवर की बस एक ही प्रॉब्लम है, कावेरी एक सीजनल रिवर है। इसका मतलब इस रिवर को पानी सिर्फ बारिश और उसकी ट्रिब्यूटरीज से मिलता है। तो जिस साल भारी बारिश हुई उस साल फ्लडिंग के चांसेस, और जिस साल बारिश नहीं हुई उस साल सूखा पड़ जाता है, जिससे फार्मर को क्रॉप्स के लिए पानी नहीं मिल पाता। तमिलनाडु इस रिवर के फ्लो में नीचे आता है और कर्नाटका ऊपर। तो अगर कर्नाटका अपने डैम से कावेरी का पानी रोक ले तो तमिलनाडु को इनफ पानी नहीं मिलेगा और उससे एग्रीकल्चर मैसिवली अफेक्ट होगा। ये रिवर का सीजनल नेचर ही इस पूरे इशू का जड़ है, जिस इशू को समझने के लिए हमें जाना होगा हिस्ट्री में। साल है 1807 when Karnataka was part of the Mysore princely state and Tamil Nadu was part of the Madras presidency. During the British era, Madras यानी तमिलनाडु was given more control over the river area. उन्होंने मैसूर यानी कर्नाटका को कावेरी बेसिन में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स नहीं डेवलप करने दिए। 2 एग्रीमेंट साइन कराए गए, one in 1892 and one in 1924, जिसकी वजह से कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैसूर को परमिशन लेनी पड़ती थी फ्रॉम मद्रास। इनफैक्ट जब उन्होंने वर्ल्ड का 2nd बिगेस्ट डैम बनाना चाहा यहाँ, तब भी मद्रास ने अलाउ नहीं किया। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल नहीं था। मद्रास के पास 75% शेयर था और मैसूर के पास बस 23%। अब अंग्रेज तो चले गए पर झमेला छोड़ गए। 1970s में कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच झगड़ा वापस चालू हुआ, जब कर्नाटका ने कावेरी पे कई सारे नए प्रोजेक्ट्स के प्लान बनाए। तमिलनाडु ने बोला कि ये 1892 और 1924 के एग्रीमेंट्स के सख्त खिलाफ है, क्योंकि कर्नाटका ने तमिलनाडु से परमिशन नहीं ली। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बिठाई गई इस बात की जांच करने को, तो पता चला कि तमिलनाडु ने कर्नाटका से डबल पानी यूज कर लिया है, जबकि वाटर कलेक्शन की तरफ उसका कंट्रीब्यूशन हाफ है। इसके चलते तमिलनाडु ने 25 लाख एकड़ लैंड डेवलप कर लिया, जबकि कर्नाटका उसका एक फ्रैक्शन भी नहीं कर पाई। कर्नाटका अड़ गया। उसने बोला कि 1924 की एग्रीमेंट लैप्स हो चुकी है और क्योंकि ये रिवर कर्नाटका में ओरिजिनेट करती है तो कर्नाटका ही डिसाइड करेगी कि इसके वाटर को कैसे यूज करना है। उसने सजेस्ट किया कि 94% ऑफ द वाटर शुड बी इक्वली शेयर्ड बाय द 2 स्टेट्स और बाकी 6% कैन बी गिवन टू केरला एंड पुडुचेरी। बट तमिलनाडु रिफ्यूज। तब से कर्नाटका नीड टू नीड बेसिस पे ही वाटर रिलीज करती है, डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल, इरिगेशन नीड और कैपेसिटी। इसकी वजह से तमिलनाडु के फार्मर्स मैसिवली अफेक्ट हुए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई। 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को अपने अंडर लिया, एक ट्रिब्यूनल फॉर्म किया जिसने बोला कि कर्नाटका को हर साल इतना पानी तमिलनाडु को देना मैंडेटरी है। इस ऑर्डर से ऐसा लगा कि कर्नाटका हार गई और तमिलनाडु जीत गई। इसके चलते कर्नाटका में भयंकर एंटी तमिल प्रोटेस्ट हुए। 20 से भी ज्यादा लोग मारे गए और 15,000 से भी ज्यादा तमिलियंस को कर्नाटका छोड़ना पड़ा। बैंगलोर में तो ये वायलेंस 1 महीने तक चला। हालत इतनी खराब थी कि स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पूरे समय बंद रखना पड़ा। और ये वायलेंस बस शुरुआत बना इन दोनों स्टेट्स के बीच होने वाले कई सारे रायट्स का। ऐसे रायट्स जिनमें शूट एट साइट के ऑर्डर्स भी दिए गए। ट्रिब्यूनल फॉर्म होने के 16 साल बाद 2007 में 1000 पेज का वर्डिक्ट पेश किया गया और स्टेट्स के बीच पानी कुछ ऐसे एलोकेट हुआ। तमिलनाडु को मिला कुछ 400 टीएमसी, कर्नाटका को 270 टीएमसी, केरला को 30 टीएमसी और पुडुचेरी को 7 टीएमसी। कर्नाटका हैड टू गिव तमिलनाडु 217,000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर। इस ट्राइब्यूनल ने ब्रिटिश पीरियड के 1892 और 1924 के एग्रीमेंट्स की वैलिडिटी अपहोल्ड की, पर प्रॉब्लम्स यहाँ सॉल्व नहीं हुई। कई बार जब इनफ बारिश नहीं होती थी तो कर्नाटका इनफ पानी नहीं रिलीज करती थी। तमिलनाडु कंप्लेन करती थी और रायट्स फिर से शुरू हो जाते थे। 2018 में फिर से इस पर रूलिंग आई सुप्रीम कोर्ट से। इस रूलिंग में तमिलनाडु को अलॉटेड पानी और भी कम कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश दिया टू फॉर्म अ मैनेजमेंट बोर्ड, बट यूनियन गवर्नमेंट ने इसे बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगाया, ये कह के कि ये काम बहुत डिफिकल्ट है। तमिलनाडु के फार्मर्स इस वर्डिक्ट से इतना नाखुश हुए कि कई सारे फार्मर्स ने अपने आप को कावेरी के बैंक्स में गाड़ दिया। इशू सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रहा, दोनों स्टेट्स के कल्चरल फैब्रिक तक बात पहुंच गई।
प्रोटेस्ट में तमिल और कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री भी जुड़ गई। रजनीकांत की फिल्म काला को कर्नाटका में बैन भी कर दिया गया बिकॉज ऑफ हिज एंटी कर्नाटका स्टैंड ऑन द कावेरी इशू। कावेरी दोनों ही स्टेट्स के फार्मर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि वो उनकी मेन सोर्स ऑफ वाटर है। इस डिस्प्यूट की वजह से दोनों स्टेट्स के कई फार्मर्स ने अपनी जान कुर्बान कर दी है। 2014 और 16 इन 2 सालों में कर्नाटका में ऑलमोस्ट 2000 फार्मर्स ने सुसाइड किया, जिनमें से 14% वर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स दैट डिपेंड ऑन कावेरी। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और डिफॉरेस्ट्री की वजह से इस रिवर का पानी पिछले 70 सालों में 40% कम हो चुका है एंड बिकॉज ऑफ दिस वाटर शॉर्टेज ये डिस्प्यूट और भी बढ़ता जाएगा इन द फ्यूचर। इवन इन 2022 तमिलनाडु ऑब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इम्पोर्टेंट डैम प्रोजेक्ट बाय कर्नाटका, जो कर्नाटका क्लेम करती है इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व बैंगलोर ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम। ये डिस्प्यूट कब सॉल्व होगा इज अ बिग क्वेश्चन। होगा या नहीं, टाइम ही बताएगा। हेलो लवली ह्यूमंस, क्या आपको इस डिस्प्यूट के बारे में पता था? और कौन से ऐसे स्टेट डिस्प्यूट कवर करें हमें कमेंट्स में बताओ। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, हमें अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए अ ह्यूज थैंक्स टू यू।